अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ खुबैब, वेलकम कहता हूँ आपको खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल के एक न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे इस न्यू केज में मैंने प्लान किया है ग्रीन रिंगनेक छोड़ने का। तो आप लोगों को बताया था कि आज के इस व्लॉग में मैं इसमें ग्रीन रिंगनेक छोड़ूंगा, लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी हैं कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा अपने इस मास्टर केज को, जिस वजह से कि इसका काम भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से तो केज कंप्लीट है, लेकिन इसमें स्टिक्स वगैरह लगानी है, नेस्टिंग बॉक्स वगैरह लगाना है, यानी कि ग्रीन रिंगनेक या कोई भी बर्ड छोड़ने के लिए पहले जो केज तैयार करना होता है, जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, वो नहीं कर पा रहा। तो आज का व्लॉग जो है मैं आप लोगों को बजरिश के हवाले से इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने इससे पहले एक व्लॉग बनाया था डायमंड डक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी, तो इसी तरह से आज के इस व्लॉग में आप लोगों के लिए बजरिश की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं, बिगनर हैं, या बजरी के शौकीन हैं और बजरी रखना चाहते हैं, या ऑलरेडी आपके पास बजरी है, तो वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने जा रही है। इसमें मैं बजरी की मुकम्मल डिटेल आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी इस व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलें जो आज से पहले आप लोगों को नहीं मालूम थी। तो व्लॉग पूरा देखिएगा और व्लॉग के लास्ट में व्लॉग का फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बजरी? बजरी है क्या? बजरी एक तरह के छोटे तोते हैं जो कि बहुत से मुख्तलिफ नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि बजरी, बजरी गर्ज, पैराकिट या ऑस्ट्रेलियन तोते। ये बहुत से मुख्तलिफ रंगों और म्यूटेशन में पाए जाते हैं और इसी दिलकश और मुनफरिद रंगों की वजह से इसे ये एहसास भी हासिल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले पेट के तौर पर जाना जाता है। नेटिव आबाई इलाका। बजरी तोते जैसे कि नाम से मशहूर हैं ऑस्ट्रेलियन पैरोट या ऑस्ट्रेलियन तोते, इनका असल आबाई वतन ऑस्ट्रेलिया है और ये ऑस्ट्रेलिया के गर्म खुश्क इलाकों के खुले मैदानों, झाड़ीदार जंगलों या कम घने जंगलात में बाकसरत देखने को मिलता है। जंगलात में इसका रंग ज़्यादातर सब्ज़ होता है, जो कि इसे शिकारी परिंदों और दूसरे जानवरों से बचने में मदद देता है, क्योंकि ये हरे होने की वजह से दरख्तों और घास में बआसानी छुप जाते हैं। जंगलात में इनकी खुराक छोटे बीज, घास और जड़ी बूटियों के बीज या छोटी जड़ी बूटियाँ, छोटे पत्ते और छोटे कीड़े वगैरह होती है। मेल एंड फीमेल इन बजरीज। नर और मादी की पहचान। बजरीज में नर और मादा को पहचानना कदरे आसान है। नर और मादी की पहचान के लिए हम इसके नाक की मदद लेते हैं। नर की नाक तेज़ नीले रंग की और मादी की नाक या तो तेज़ सफ़ेद रंग की या फिर चॉकलेटी ब्राउन कलर की होती है। नाक का रंग उम्र के हिसाब से बदलता रहता है। तेज़ नीला और सफ़ेद रंग बिल्कुल बलूगत की उम्र यानी कि जब ब्रीडिंग मूड में या ब्रीडिंग एज में पहुंच जाते हैं तब होती है। और पट्ठों में नाक का रंग नर का पिंकिश और मादी का सफ़ेद रहता है। ब्रीडिंग एज। बजरी तोते जंगलात में या जंगली माहौल में 6 से 8 महीने की उम्र में ब्रीड के काबिल हो जाते हैं और अपनी अफजाइश नस्ल यानी कि ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं। पिंजरों में अमूमनली आमतौर पर बजरी 4 महीने में ब्रीड के काबिल हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपने बजरी तोतों को 6 से 8 महीने की उम्र में ब्रीड पर लगाएं। बजरी तोतों को 6 से 8 महीने की उम्र में ब्रीड पर लगाने का फ़ायदा ये होगा कि बजरी तोतों में हेल्थ के मसाइल और ब्रीडिंग के मसाइल जैसे कि एग बाइंडिंग, अनफर्टिलिटी, डेड इन शेल वगैरह के मसाइल आपको उतने ही कम देखने को मिलेंगे। ब्रीडिंग की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 5 से 6 साल होती है। अगर आप अपने बजरी तोतों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, अच्छी डाइट, अच्छी खुराक देते हैं, तो 5 से 6 साल तक आपको बगैर किसी मसले मसाइल के बजरी तोते अच्छी ब्रीड करके देते रहेंगे। बजरी तोतों में ब्रीडर और पट्ठों में पहचान किस तरह से की जाती है, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके तोते ब्रीड के काबिल हो गए हैं, तो वो हम नाक से पहचानते हैं। जैसे मैंने आपको मेल और फीमेल की पहचान में बताया था कि बजरी में जब फीमेल ब्रीड के लिए तैयार होती है तो उसकी नाक ब्राउन हो जाती है, और जब मेल बिल्कुल मैच्योर बलूगत की उम्र यानी कि बिल्कुल डल्ट हो जाता है तो उसकी नाक तेज़ नीली हो जाती है। ब्रीडिंग सीज़न। कुदरती माहौल में बजरी तोते मानसून के मौसम में बारिश के फ़ौरन बाद ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं और पिंजरों में इनसे हम पूरा साल ब्रीड हासिल कर सकते हैं। अगर इनको अच्छी खुराक और अच्छा माहौल दिया जाए तो ये पूरा साल बआसानी ब्रीड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि जून और जुलाई का महीना जिसमें बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, इसमें आप इनसे ब्रीड ना हासिल करें। जून और जुलाई में इनकी मटकियाँ और बॉक्स उतार दें ताकि इनको रेस्ट भी मिले और ये गर्मी से भी बच सके। ब्रीडिंग बॉक्स या घोंसला। कुदरती माहौल में बजरी तोते अपने घोंसले दरख्तों के खाली तनों में, झाड़ीदार पौधों में या फिर खाली चट्टानों में बनाते हैं। पिंजरों में इनसे ब्रीड हासिल करने के लिए मिट्टी की हांडी, मटकी
या फिर लकड़ी के बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। دونوں میں ہی بجری طوطے آرام سے بریڈ کر لیتے ہیں اور دونوں میں رزلٹ ایک سا ملتا ہے۔ میں زیادہ تر مٹی کے ہانڈی کا استعمال کرتا ہوں، یہ ایک تو سستی پڑتی ہے اور اس کی صفائی کرنا بھی آسان ہے۔ نیسٹنگ مٹیریل، قدرتی ماحول میں بجری طوطے اپنا گھونسلہ نہیں بناتے، ان کو کسی بھی طرح کے نیسٹنگ مٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح سے پنجروں میں بھی انہیں کسی بھی طرح کے نیسٹنگ مٹیریل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مٹکی یا بریڈنگ باکس لکڑی کا جو ہم لگاتے ہیں وہی ان کا گھونسلہ ہوتا ہے اور اس میں ڈائریکٹلی یہ انڈے دیتے ہیں۔ مادی جب باکس یا مٹکی کے اندر جا کر بیٹھنا شروع کر دیں تو یہ سمجھ لیں آپ کہ اس نے اپنا گھونسلہ بنا لیا ہے۔ بجری طوطوں کے انڈوں میں سے بچے نکلنے کا مرحلہ، ایک مادی ایک ٹائم میں 4 سے 8 انڈے تک دیتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی خوراک اور اس کی ہیلتھ پر۔ انڈوں میں سے بچے نکلنے میں 18 سے 21 دن لگ سکتے ہیں۔ اگر گرم موسم ہو تو 18 دن میں بچے نکل آتے ہیں اور اگر موسم ٹھنڈا ہے تو 21 دن بھی بچے نکلنے میں لگ سکتے ہیں۔ انڈوں کو سینے کے لیے مادہ مسلسل انڈوں پر بیٹھتی ہے اور نر مادہ کو گھونسلے میں ہی یعنی باکس کے اندر ہی خوراک لا کر مہیا کرتا ہے تاکہ مادہ کو گھونسلے سے نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ 18 سے 21 دن میں بچے انڈے سے نکلنے کے بعد مکمل طور پر اندھے ہوتے ہیں اور پوری طرح سے ماں باپ پر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ ماں اور باپ دونوں باری باری بچوں کو خوراک مہیا کرتے ہیں۔ 3 سے 4 ہفتوں میں بچے سیلف ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 1 مہینے میں بچے گھونسلے سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی 1 ہفتے تک بچے ماں باپ پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ گھونسلے سے آنے کے بعد بچے خود بھی کچھ دانہ اٹھاتے ہیں، لیکن کم سے کم 1 سے 1.5 ہفتہ بچوں کو ماں باپ کے ساتھ ہی رہنے دینا چاہیے تاکہ بچوں کی اچھے سے گروتھ ہو سکے اور بچے اچھے سے پل سکے۔ 45 دن کا بچہ ماں باپ سے الگ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 45 دن کے بعد آپ چاہیں تو بجری کے پٹھے الگ کر کے مارکیٹ میں سیل کر دیں یا پھر انہیں سیپریٹ کر کے اپنے پاس تیار کر کے دوبارہ سے بریڈ پر لگا سکتے ہیں۔ فیڈ یعنی کہ خوراک، بجری طوطوں کی خوراک میں بیج، سبزیاں اور پھل شامل ہیں۔ بیج میں آپ انہیں باریک کنگنی، موٹی کنگنی، سورج مکھی کے بیج، جئی، بھنگ کے بیج، کنیری سیڈ وغیرہ مکس کر کے دے سکتے ہیں۔ سبزیوں میں پالک، میتھی، دھنیا، چقندر اور گاجر وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجروں میں انہیں اضافی وٹامن اور منرلز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے آپ پتھر والے نمک، پہاڑی نمک، چکنی مٹی، سمندری جھاگ اور چوک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بجری کی کچھ بہت عام سی بیماریاں جس میں نزلہ، موشن، خارش، جوؤں کا حملہ اور فالج وغیرہ شامل ہیں۔ یہ بیماریاں اکثر موسمی حالات یا موسم کے اثرات سے نہ بچانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ خوراک مناسب نہ ہونے کی وجہ سے اور مناسب صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی اکثر بیماریاں لگ جاتی ہیں، یا پھر بجری طوطے کو اچانک سے کوئی شوق یا کوئی جھٹکا لگنے کی وجہ سے بھی فالج جیسی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جی دوستو، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر کوئی سوال ہو آپ کا یا کوئی ٹاپک رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا یوزر نیم ہے خبیب پیٹس، وہاں بھی آپ مجھے فالو کر کے ڈی ایم میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کا ولاگ، آج کی نالج آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو آج کے اس ولاگ سے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتا ہوں کل کسی نیو ولاگ، کسی نیو ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔